तंत्र साधना में दीक्षा का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस समय नवरात्र का समय चल रहा है। सभी साधकगण नवरात्र में साधना में लगे हुए हैं। साधना में लगने के लिए सभी साधकों को दीक्षा लेना भी आवश्यक है। तांत्रिक साधना में दीक्षा एक रहस्यमय आध्यात्मिक व्यापार है। वैसे दीक्षा कर्म सभी संप्रदायों में समान रूप से प्रचलित है, चाहे वह शाक्त संप्रदाय हो या शैव या वैष्णव। शाक्त संप्रदाय में दीक्षा विशेष रूप से प्रचलित है। यह साधना के क्षेत्र में प्रवेश का प्रथम चरण है। दीक्षा के क्रम में विधिवत रूप से संस्कारित मंत्र गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है। दीक्षा में मंत्र के द्वारा गुरु शिष्य के शरीर में प्रविष्ट होता है एवं शिष्य को आत्मसात करता है। मंत्र ही परम गुरु की प्राण शक्ति है और वह प्राण शक्ति सहस्र दल कमल की तरह हमेशा खिला हुआ रहता है। यह कल्पना किया जाता है कि मंत्र रूपी देवता उसमें निवास करते हैं। वही मंत्र देवता गुरु है। तंत्र साधना में बिना दीक्षा के प्रवेश अवश्यंभावी है। दीक्षा के समय गुरु एवं शिष्य दोनों आमने सामने रहते हैं एवं कुशासन पर गुरु विराजमान रहते हैं तथा दूसरे कुशासन पर शिष्य। गुरु सुप्त मंत्र को चैतन्य कर शिष्य के बाएं कान में देते हैं। दीक्षा के अवसर पर शिष्य निराहार रहता है एवं शुद्ध चित्त होकर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों का 3 बार जप करके स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित करता है। यह अत्यंत रहस्यमय क्रियाकलाप है। दीक्षा शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश देता है और पूर्वार्जित पापों का क्षय करता है। दीक्षा के बाद अध्यात्म के क्षेत्र में एक नया प्रकाश मिलता है। वही प्रकाश दिव्य शक्ति है। यह मंत्रों के माध्यम से गुरु के द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवेश करता है। यह सर्वत्र प्रचलित है कि दीक्षा के बिना कोई भी धार्मिक कार्य तथा मंत्र जाप आदि फलित नहीं होते। दीक्षा के क्रम में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए देय नहीं है। ललिता के छलाक्षर सूत्र के अनुसार प्रणव का प्रयोग वर्जित है। वेदों में छलाक्षर सूत्र को वर्णित किया गया है, जिसका ज्ञान और समझ गुरुजनों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। बिना गुरुजन के, बिना सदगुरु के इसका ज्ञान मिलना कठिन हो जाता है। सर्वानुकर्मणिका में कहा गया है, वेदों के 3 प्रकार के स्वर प्रयोग में आते हैं, उदात्त, अनुदात्त और त्वरित। स्वरित को प्रणव भी कहा गया है। ये तीनों स्वर द्विजों के लिए हैं, ऐसा कालिका पुराण का निर्देश है। स्वर को ही ओंकार कहा गया है। मंत्रों के आदि या अंत में प्रणव का व्यवहार महिलाओं एवं शूद्रों के लिए भी ग्राह्य है। द्विजों के लिए दोनों स्थितियों में प्रणव ग्राह्य है। शिष्यों के लिए मंत्रों का चयन किया जाता है कि किस शिष्य को कौन सा मंत्र दिया जाए, कौन सा मंत्र किस कुल के लिए है या किस राशि वालों के लिए उपयुक्त है का निर्णय गुरु के द्वारा किया जाता है। जैसा कि तंत्र शास्त्र में निर्देश दिया गया है, स्त्रियों के द्वारा दीक्षा अत्यंत प्रभावी माना जाता है, पर माता एवं पिता के द्वारा दीक्षा प्रभावहीन होता है। विशेष दीक्षाओं का वर्णन हम आगे भी करेंगे, जिससे हमारे शिष्यों को विशेष लाभ होगा। विशेष दीक्षाओं को अगले अध्यात्म में अभिषेक कहा गया है। कुछ संप्रदायों में शक्ति के द्वारा ही दीक्षा प्राप्त करने का रहस्यमय विधान है। तो मैं अपने शिष्यों को कहना चाहूँगा कि वे लोग गुरु के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन का पालन करें और अपने गुरु को सम्मानपूर्वक स्थान दें, क्योंकि जो गुरु का सम्मान करते हैं, जो गुरु को अपने हृदय में रखते हैं,
उन्हें गुरु द्वारा दिए गए दीक्षा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जो लोग अपने गुरु का अनादर करते हैं, गुरु के प्रति सम्मान भाव नहीं रखते, वे सदा भटकाव की स्थिति में रहते हैं, उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए भटके हुए शिष्यों को मैं अपने इस उल्लेख के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भटकाव की स्थिति में न होकर के गुरु के ज्ञान को और दीक्षा को आत्मसात करें और इस नवरात्र में माता आदि शक्ति भगवती के अनुग्रह का आप आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना जीवन सफल बनाएं। ओम धन दुर्गाई नमः। बोलिए माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की जय हो।